बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ स्लैश के मोहतरम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डीएनए की हकीकत पर रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले कि आज की इंफॉर्मेशन का आगाज किया जाए, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ स्लैश को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज हेल्थ स्लैश को लाइक करके सी फर्स्ट कर दें। मोहतरम नाजरीन, वालिदैन से बच्चों को होने वाली खुसूसियात में डीएनए का अहम किरदार होता है। अगर पहली दफा किए जाने वाले बिलावास्ता कॉम्स टेस्ट में एंटीबॉडीज का टाइटर 1.4 से ज्यादा आता है, तो इसका मतलब ये है कि माँ के खून में जनीन के खून के खिलाफ एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं। इन एंटीबॉडीज के मस्बत आने के बाद हामला के खून में उनकी तादाद बतदरीज ज्यादा होने पर नजर रखने के लिए हर माह ये टेस्ट किया जाता है, और अगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन एंटीबॉडीज की मिकदार में बतदरीज इजाफा 1.16 से ज्यादा पाया जाए, तो ये इस सूरत में जनीन में मुमकिना खून की कमी को जांचने के लिए डिप्लर अल्ट्रासाउंड की मदद से जनीन के दिमाग की दरमियानी शरियान मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में खून के बहने की रफ्तार पेप सिस्टोलिक वेलोसिटी नापी जाती है, जिसमें खून के बहने की ज्यादा रफ्तार जनीन में खून की कमी को जाहिर करती है। एक दूसरे तरीके में एमिनोसेंटेसिस की मदद से हासिल किए गए माया इन्फसी का स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए मुआयना करके जनीन में हेमोलाइसिस की वजह से बिलिरुबिन की मिकदार देखी जाती है। इस टेस्ट को ओड 450 कहा जाता है। ताहम जनीन के नाल से कार्डोसेंटेसिस के जरिए खून लेकर मुआयना ही वो वाहिद हतमी टेस्ट है जिसकी बिना पर जनीन में खून की कमी को साबित किया जा सकता है, और जनीन में खून की कमी हेमाटोक्रिट 30% का वाज़े इम्कान हो तो जनीन के हेमोग्लोबिन को 9 ग्राम से ज्यादा रखने के लिए इंट्राट्राइन फेटल ट्रांसफ्यूजन और जल्द ही लेबर को मुतहर्रिक करके या सी सेक्शन के जरिए बच्चे को पैदा करवाने का सोचा जा सकता है। पैदाइश के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, और अगर वो RH पॉजिटिव निकले तो पैदाइश के 72 घंटे बाद माँ को एक एंटी-डी का दूसरा टीका लगाया जाता है, और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो तो माँ को दूसरा टीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बीमारी के तदारुक के लिए पैदाइश के बाद एंटी-डी टीकों का इस्तेमाल 1960 की दिहाई से ही शुरू हो गया था। ताहम जब से इसका इस्तेमाल हमल के 28वें हफ्ते में भी शुरू कर दिया गया है, माँ के RH नेगेटिव और नौजायदा के RH पॉजिटिव होने के बावजूद इस बीमारी को 90% तक रोक दिया गया है। लिहाजा ये इंतहाई जरूरी है कि हमल के आगाज में ही मियाँ बीवी दोनों का ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया जाए और हस्बे जरूरत और हिफाजती तौर पर इक़दामात ले लिए जाएं। अब कुछ तज़किरा हो जाए जिंदगी की बुनियादी इकाई डीएनए का, जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होने वाली तमाम खुसूसियात में मरकजी किरदार अदा करता है। दोस्तों, इस दुनिया में जिंदगी को जन्म देने और इसे बरकरार रखने में डीएनए के किरदार को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बिल्कुल बेजा ना होगा कि डीएनए ही इस कायनात में जिंदगी की असास है। किसी भी जानदार के खुलियों में मौजूद डीएनए का जो मुकम्मल सेट होता है उसे उस जानदार का जीनोम कहा जाता है, जिसमें से आधा बाप और बाकी आधा माँ की तरफ से बच्चे में मुंतकिल होता है। ये जीनोम उस जानदार के रहमे मादर में बनने और पैदाइश के बाद उसकी बढ़ोतरी के अमल को बजा लाने की तमाम मालूमात, अहकामात और लवाजमात से लेस होता है। माँ बाप की खुसूसियात बच्चे में कैसे मुंतकिल होती हैं? किसी ना बदलने वाली आदत को देखते हुए आपने लोगों को ये कहते हुए अक्सर सुना होगा कि ये इसके जीन्स में है, और चूंकि यही जीन्स होते हैं जो हमारी शक्लो सूरत, कद, जिल्द और रंगत के अलावा हमारी ज़हानत, खसलत का भी तायुन करते हैं। वैसे तो इंसानी डीएनए और क्रोमोसोम्स पर तहकीकात का सिलसिला 1860 की दिहाई से ही शुरू हो गया था, लेकिन जेम्स वाटसन, फ्रांस क्रिक और विल्किंस नामी साइंसदानों ने एक्स-रेज डाईफ्रैक्शन की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इसकी डबल हेलिक्स साख्त दरियाफ्त की और बयान की, और इन तीनों को इसी इनकलाबी दरियाफ्त की बिना पर 1962 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के मैदान में नोबेल इनाम से नवाजा गया।
डीएनए का दायरा वसी करते हुए 1956 में फ्रांस क्रिक ही ने डीएनए तरीक़ेकार और इसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को भी दरियाफ्त किया। डीएनए दरअसल 4 मुख्तलिफ किस्म के मखसूस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जो आगे पीछे एक मखसूस तरतीब से जुड़कर एक लंबी सी जंजीर बना देते हैं और इंसान के हर खुलिये में इसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर तक जा सकती है। डीएनए की इस जंजीर को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं और अगर हम हर न्यूक्लियोटाइड्स का तजर्बा करें तो हमें ये पता चलता है कि हर न्यूक्लियोटाइड मजीद 3 मुख्तलिफ केमिकल से मिलकर बनता है जिसमें एक न्यूक्लियोबेस, एक अदद नशास्ता और एक अदद फास्फेट का मॉलिक्यूल शामिल होता है। वो 4 न्यूक्लियोबेसेस जो डीएनए बनाते हैं इन्हें साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन कहा जाता है। डीएनए एक जंजीर बनाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड के निशास्ते का मॉलिक्यूल दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट के साथ एक मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड के बंधन में मुख्तलिफ तरतीब में आगे पीछे जुड़ जाता है। ताहम डीएनए की मशहूर जमाना साख्त को तख्लीक करने के लिए जिसे सारी दुनिया डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जानती है, डीएनए की किसी दूसरी जंजीर के न्यूक्लियोबेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक सीढ़ी की शक्ल का ढांचा बना देते हैं और यही सीढ़ी नुमा जब पेचदार अंदाज में घूमता है तो डीएनए की यही सीढ़ी एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इस तरह से डीएनए की डबल हेलिक्स साख्त वजूद में आती है। दोस्तों, ये थी डीएनए के हवाले से आज की हमारी मालूमात। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर तहरीर करें। आने वाली वीडियो तक हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।